हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 का डी। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, इसमें x और y का मान हमको क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए इसमें गुणांक ज्ञात करना होता है किसका, जिससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जो हमारा एक समीकरण होता है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए पहले समीकरण को इस पहले वाले समीकरण से, जो हमारा पहला समीकरण है, और दूसरे वाले जो हमारा फॉर्मेट है, इसको दूसरे वाले समीकरण से हम कंपेयर करेंगे। चलिए इसमें गुणांक याद करते हैं। देखिए a1 बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे a1 बराबर 2 लिखेंगे। फिर b1 के स्थान में क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का 1 है, तो यहाँ पे b1 बराबर कितना, माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे c1 बराबर, तो c1 बराबर हमारा कितना यहाँ पे है, 4 है। चलिए अब दूसरे वाले समीकरण से लीजिए। इसमें देखिए a2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे b2 बराबर कितना है, यहाँ पे भी हमारा 1 है, और c2 बराबर हमारा यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि से जो ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ फार्मूला आप लिखिए, यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं। हमारा क्या है फार्मूला, यहाँ पे x अपान होता है यहाँ पे b1 b2 c1 c2 बराबर y अपान c1 c2 a1 a2 बराबर 1 अपान a1 a2 b1 b2। अब देखिए जो यहाँ पे ये संख्या है b1, अब ये जो हमने यहाँ पे मान निकाला है सबको रखेंगे। चलिए तो रखिए, तो x बटा, तो b1 का मान क्या है, -1, तो माइनस का 1 रखिए। फिर c1 का मान क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 रखिए। फिर देखिए b2 का मान क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे दिया है c2, तो c2 का मान हमारा कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए। ठीक, चलिए बराबर, फिर y अपान यहाँ पे c1 क्या है हमारा 4। अब देखिए यही वाला उतरता है, ठीक, -1। अब फिर a1 हमारा क्या है, a1 यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। इसका स्थान पे a2 हमारा कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। फिर बराबर 1 अपान यहाँ पे देखिए a1। अब देखिए a1 a2 हमने यहीं उतारा है ना, उतार लीजिए। अब देखिए b1 b2 हमारा यहाँ पे है, इसको यहाँ पे उतार लीजिए। ठीक, अब चलिए इसको हम गुणा कर देते हैं। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो -1 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा x अपान यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। चलिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करिए। देखिए जब हम तिरछा गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, तो 1 चक्के कितना हो गया, 4 हो गया। फिर बराबर y अपान यहाँ पे 1 का गुणा 4 में 1 चक्के 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं, तिरछे गुणा करेंगे तो इसमें माइनस लगाया जाता है। अब -1 का गुणा 2 में करिए, तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर बराबर 1 अपान यहाँ पे 1 का गुणा 2 में, तो 2 कर दीजिए। फिर माइनस लगाइए, ये फार्मूले में होता है। ठीक, तो 1 का गुणा हम -1 में करेंगे तो हमारा -1 आएगा। चलिए इसका क्या करिए, तो x बटा, तो घटा दीजिए, -3 आ गया, बराबर y। अब यहाँ देखिए 4 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोष्टक टूटेगा तो माइनस का गुणा हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे जब प्लस हो गया तो 4 2 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 6 हो गया, बराबर यहाँ पे देखिए 1 बटा, अब यहाँ पे 2 माइनस है ना, तो एक कोष्टक टूटेगा तो माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 1 हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब चलिए बारी बारी से कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -3 बराबर एक बार करेंगे 1/3। अब देखिए 3 से कैंसिल होगा, तो x बराबर हमारा मान कितना निकल का है, -1 आ गया। ठीक, चलिए तो हमारा x का मान निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे एक बार y/6 बराबर इसके कर दीजिए 1/3 के, मतलब एक बार इसको लेके इसको इसके साथ। ठीक, चलिए तो देखिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6 हो गया, तो इसका गुणा इसमें, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ये हमारा x और y का मान निकल के आ चुका है, और यही हमारा क्या है, वज्र गुणनखंड विधि से x और y का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
चलिए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया है, इसमें हमको क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण दिया है 2x प्लस का y इक्वल टू 5 और यहाँ पे 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8 दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए बनाइए इसको रैखिक समीकरण। देखिए तो 2x प्लस का y, अब देखिए ये माइनस का 5 को इधर लाएंगे, ठीक, बराबर कितना हो गया 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए फिर दूसरा क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर कितना 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब इसमें हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो a1 बराबर हमारा क्या दिया है 2 है, b1 बराबर हमारा क्या है यहाँ पे देखिए 1 है, इसका गुणांक 1 है ना। यहाँ पे c1 बराबर हमारा कितना दिया है माइनस का 5 दिया है। ठीक, चलिए इसको ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे a1 बराबर हमारा कितना दिया है, सॉरी a2 2 दिया है। फिर यहाँ पे b2 बराबर हमारा कितना दिया है, a2 बराबर हमारा 3 है और b2 बराबर हमारा कितना है 2 है। यहाँ पे हमारा जो c2 है ये हमारा कितना दिया है माइनस का 8 दिया है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको वज्र गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है x अपान, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए होता है b1 अपान b2 फिर c1 अपान c2। चलिए फिर y बराबर, अब यही वाला यहाँ पे लिखते हैं, पहले a वाला संख्या यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो c1 अपान c2, अब फिर a1 अपान a2 फिर बराबर, अब देखिए अब a वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो a1 अपान a2, ऐसे ही आप याद करिएगा। ठीक, फिर अब a वाली तो b1 अपान b2। चलिए अब यहाँ पे मान रख दीजिए। जब देखिए यहाँ पे मान हम रखेंगे, यहाँ पे देखिए जब मान हम रखेंगे तो x अपान, तो b1 का मान क्या है 1 है तो 1 रखिए। फिर यहाँ पे c1 का मान क्या है माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रखिए। फिर यहाँ पे दिया है b2 का मान हमारा कितना है 2 है 2 रखिए। फिर यहाँ पे c2 कितना है हमारा माइनस का 8 है। चलिए यहाँ पे इसको रख दीजिए, कितना दिया है c1 तो माइनस का 5 c1 है। फिर यहीं पुता लीजिए, ठीक, इसको। फिर a1 क्या है हमारा 2 है, फिर a2 क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। चलिए बराबर, फिर 1 अपान, अब देखिए यही वाला तो ये है ना, इसको पहले उतार लीजिए। तो 2/3 और यहाँ b1 हमारा b1 b2 यहाँ पे है तो 1 और 2। चलिए अब गुणा कर दीजिए। जब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो x बटा -8 का गुणा 1 में, तो -8 गुणे 1 तो माइनस का 8 हो गया। अब देखिए माइनस तो लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में होता है। तो 2 का गुणा -5 में, तो 5 दूनी 10, अभी माइनस में, तो माइनस कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए y बटा 5 तिहाई 15, तो माइनस का 15, क्योंकि -5 गुणे 3 तो माइनस का 15 हो गया। फिर माइनस तो फार्मूले में होता है, तो -8 गुणे 2 तो 16, अभी माइनस का 16 हो गया। ठीक, बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 1 के 3 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए बराबर x बटा माइनस का 8 अब प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर y बटा माइनस का 15 फिर प्लस कितना 16 हो गया, फिर बराबर 1/1 हो गया। ठीक, अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 1/1। अब देखिए एक बार इसको लेके इसके बराबर करिए, एक बार इसको लेके इसके बराबर करिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले x बटा y को लीजिए, तो यहाँ पे x बटा 2 को, तो x बटा 2 बराबर कितना 1/1, तो x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए एक बार y बटा 1 बराबर 1/1, तो हमारा जो y का मान निकल के यहाँ पे आ गया 1 आ गया। ये हमारा x और y का मान ज्ञात हो गया, जो कि हमको यहीं ज्ञात करना था। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा y का मान, ये हमारा x का मान हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस का y प्लस का 7 दिया है, हमारा समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x और y का मतलब यहाँ पे जो हमारा गुणांक दिया है इसको हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है हम जानते हैं, हमारा होता है a1x
प्लस B1Y ये आपको आना चाहिए, ठीक, तभी आप यहाँ पे गुणांक निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस का C2 बराबर 0। अगर 3 समीकरण हैं तो यहाँ पे A3x ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पहले समीकरण से लिखिए, तो A1 B1 और C1। तो A1 हमारा यहाँ पे क्या दिया है, 4 है, B1 क्या है, 5 है, पहले समीकरण से ले रहे हैं, ठीक। अब C1 हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। चलिए यहाँ पे लिखिए A2 B2 और हमारा कितना C2। चलिए अब इन दोनों का लिख लीजिए दूसरे समीकरण से। तो हमारा A1 क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर B1 हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, C1 हमारा क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक। चलिए अब फार्मूला हम क्या लगाते हैं, हमारा जो फार्मूला होता है वह होता है x अपान पहले B1 B2 तब C1 C2 और यहाँ पे फिर y अपान फिर यहीं उतार लेते हैं हम C1 C2 और यहाँ पे हम A1 और A2, ठीक। चलिए बराबर फिर 1 अपान यहाँ पे फिर A1 A2 फिर कितना B1 और B2, ठीक। अब चलिए इन सबके गुणांकों को यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा x अपान कितना जाएगा, B1। तो B1 हमारा क्या यहाँ पे है, 5 है। फिर B2 हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है। फिर C1 C2 मतलब 2 है और हमारा कितना है, 7 है। फिर बराबर y अपान ये वाला, ठीक। तो C1 हमारा कितना है, यहाँ पे हमने उतारा है तो 2 और 7 हो गया। फिर A1 हमारा कितना है, 4, A2 कितना है, 3, तो 4 और कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर 1 A1 A2 तुम्हारे यहाँ पे उतारा है 4 और 3, सॉरी हाँ 4 और 3 हो गया ना। फिर यहाँ पे उतार लीजिए B1 B2 तो 5 और 1। चलिए गुणा कर दीजिए, तो x बटा 7 बचे 35। अब देखिए सब प्लस में है ना तो डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, 1 2 के 2 बराबर y बटा 3 दूनी 6 माइनस 7 कितना हो गया, 28 हो गया। फिर बराबर 1 बटा यहाँ पे 1 चक्के 4 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस का 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए x बटा, अब घटा दीजिए तो 35 में से 2 गए तो 33 बराबर y बटा यहाँ पे निकल जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 बचेगा। फिर बराबर यहाँ पे 1 बटा माइनस कितना, यहाँ पे 11 बचेगा। अब देखिए क्या इसको हम एक बार इसको बराबर कर दें, एक बार इसको बराबर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, क्या दूसरे पेन से यूज हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इससे बराबर करेंगे, पहले लीजिए ये वाले को, x बटा 33 बराबर करिए 1 बटा माइनस का 11, तो 11 की 11, 11 3 33, तो x बराबर हमारा कितना निकल का आया। अब देखिए माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए -1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, तो माइनस हम ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया, x मान हमारा माइनस का 3 हो गया, ठीक। चलिए दूसरा लीजिए, तो y बटा माइनस का 22 बराबर 1 बटा माइनस का 11, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 11 की 11, 11 दूनी 22 हो गया। तो जो हमारा यहाँ पे y का मान निकल का है कितना, 2 आ गया, ठीक। हमारा x और y का मान निकल के आ चुका है जो हमको ज्ञात करना था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों अब इसको भी सॉल्व करिए। देखिए अगर हमको रैखिक समीकरण बना के दिया है तो हम रैखिक समीकरण यहाँ पे नहीं बनाएंगे, अगर हमको नहीं बना के दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैखिक समीकरण युग्म जब हम बनाएंगे तो 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना जाएगा, 8x प्लस का 5y बरा माइनस का 9 बराबर कितना 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। चलिए इसको बना लीजिए, तो 3x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए यहीं पे हम क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब मान ज्ञात करेंगे तो चलिए A1 B1 और हमारा C1, ठीक। चलिए ये हमारा B है, तो बराबर, अब देखिए मान इनका क्या है, 8 है, B1 का मान कितना है, 5 है, पहले समीकरण से ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 9 है। चलिए दूसरे को लीजिए, तो A2 B2 और C2। अब यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे C2 का मान कितना है, माइनस का 4 है। देखिए बार बार उस समीकरण को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है उसको आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक। चलिए
अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है हम जानते हैं, हमारा जो फार्मूला होता है वह होता है यक्स अपान, देखिए यहाँ पे B1 B2 C1 C2 y अपान यहाँ पे फिर C1 C2, इसके बाद A1 A2, फिर 1 अपान A1 A2, फिर यहाँ पे B1 अपान B2। ठीक, चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए सबका मान। तो यहाँ पे जब हम सबका मान रखेंगे, चलिए तो x अपान, तो B1 का मान कितना है 5, B2 का मान कितना है 2, C1 का मान कितना है -9, C2 का मान कितना है -4। ठीक, चलिए बराबर, अब y अपान, अब देखिए ये दोनों जब बराबर ही तो हम डायरेक्ट इसको उतार लेते हैं -9 फिर -4 को, लेकिन हमको A1 A2 को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 8 हो गया A1 और हमारा A2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, चलिए तो 1 बटा, फिर A1 A2 दोनों बराबर हैं तो रख दीजिए 8 और 3 ऐसे रख दीजिए। B1 B2 हमने यहाँ पे देखिए देखा है तो 5 और 2 हो गया। चलिए अब देखिए गुणा करिए, तो x बटा -4 का गुणा 5 में, तो माइनस कितना हो गया 20 हो गया। हम माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे 9 दूनी 18, तो माइनस का 18, क्योंकि -9 गुणे 2 तो माइनस का 18 हो गया, बराबर y बटा यहाँ पे -9 गुणे 3 तो माइनस का 27 हो गया। फिर माइनस, फिर कोष्टक में -4 गुणे 8, 8 चौक 32 तो माइनस का 32 हो गया। ठीक, चलिए बराबर 1 बटा 8 दूनी कितना हो गया 16, माइनस 5 तय कितना हो गया 15 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x बटा, अब इसे हम क्या करेंगे, ये माइनस का 20 हो गया ना, अब कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस का 18 हो जाएगा ना, अब प्लस का 18 माइनस का 20 जब हम घटाएंगे तो कितना है -2 आ जाएगा। ठीक, बराबर, अब देखिए y बटा, अब यहाँ पे देखिए कितना दिया है -27 दिया है। यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर माइनस में कितना है हमारा 32 है। अब देखिए प्लस हो जाएगा, कोष्टक टूटेगा तो 32 में से 27 गए तो हमारा कितने निकल के यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, चलिए बराबर 1 बटा यहाँ पे 1 आ गया। अब बारी बारी से कंपेयर कर दीजिए, या मतलब यहाँ पे गुणा कर दीजिए सबको बराबर करके, तो माइनस का 2 बराबर कितना यहाँ पे है 1 बटा 1, जो 1 का गुणा x में तो x हो गया, बराबर -2 का गुणा 1 में तो माइनस का 2 हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर x का निकल का आया है -2 आया है। ठीक, अब देखिए एक बार इसको y को बराबर कर दीजिए 1 बटा 1 के, तो y बटा 5 बराबर कितना हो गया 1 बटा 1। अब 1 का गुणा y में तो y हो गया, बराबर अब 5 का गुणा 1 में तो 5 हो गया। तो हमारा जो x y मतलब यहाँ पे y का मान निकल का आया 5 आया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा x का मान निकल के कितना -2 आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, दिया है ये ax प्लस का by बराबर माइनस का p, ये समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ पे दिया है ax माइनस का cy इक्वल टू q दिया है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देखिए रैखिक युग्म नहीं है ना, इसको हम बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म से। ठीक, चलिए हम रैखिक समीकरण युग्म से बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, तो ax हो गया प्लस का by, अब देखिए माइनस का p है, इधर आएगा तो प्लस का p हो गया, अब बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है ax प्लस माइनस है ना, तो माइनस का cy, इसके बाद हमारा माइनस का q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का q है, तो बराबर कितना 0, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, चलिए अब इसको हम मान निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, जब मान निकालेंगे तो सबसे पहले हम ए वाले समीकरण का पहले वाले का निकाल लेते हैं, तो a1 b1 और c1, तो बराबर a1 का एक है a है, यहाँ पे b1 क्या है b है, c1 क्या है माइनस यहाँ पे हमारा p है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे निकाल लीजिए दूसरे समीकरण का a2 b2 और c2 का, तो बराबर यहाँ पे देखिए a2 का क्या है a भी a है, यहाँ पे b2 क्या है माइनस का c है, यहाँ पे हमारा c2 क्या है माइनस का q है। चलिए अब फार्मूले पे रख दीजिए, तो जो हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है वह क्या होता है, हम जानते हैं x बटा यहाँ पे b1 अपान b2 और c1 अपान c2 होता है, बराबर y बटा c1 अपान c2 a1 अपान a2। बार बार फार्मूले लिखने से क्या होता है याद हो जाता है। ठीक, आप भी ऐसे करिएगा। ठीक, चलिए तो a1 अपान a2 बराबर मतलब यहाँ पे कितना आएगा b1 अपान
या फिर B1 B2, ठीक, आप अपन या फिर B1 B2 कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे मान रखिए, तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारा x बटा, तो B1 क्या है यहाँ पे b है, B2 क्या है हमारा माइनस का c है, ठीक। चलिए अब C1 क्या है p है, और यहाँ पे जो हमारा C2 क्या है यहाँ पे माइनस का q है, बराबर, तो y अपान यहाँ पे C1, अब देखिए दोनों बराबर है तो उतार लीजिए p माइनस का q, ठीक। चलिए A1 हमारा क्या है a है, और A2 हमारा क्या है यहाँ पे माइनस का, नहीं माइनस में a है, ठीक, दोनों हमारा a है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो बराबर 1 अपान, अब यहाँ पे देखिए लिख दीजिए, इसको तो ऐसे उतार लीजिए a और a से, और यहाँ पे हमारा जो B1 B2 है क्या है हमारा b और माइनस का c है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो x बटा, यहाँ पे देखिए माइनस q का गुणा b के साथ, तो माइनस q b हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लगता है तो फिर कोष्टक में कितना माइनस का a माइनस c का p के साथ, तो माइनस का pc हो गया, ठीक। चलिए तो बराबर y बटा, अब यहाँ पे देखिए a का p के साथ तो ap हो गया, ठीक, ap हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे कोष्टक में माइनस q और a, तो माइनस a q हो गया, फिर बराबर 1 बटा, अब यहाँ पे देखिए माइनस c का a के साथ तो माइनस का ac हो गया, फिर माइनस लगता है तो a का b के साथ तो कितना हो गया ab हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटा, अब देखिए क्या है हमारा माइनस का QB है, अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो a प्लस का कितना हो जाएगा PC हो गया, अब बराबर y बटा a हमारा क्या है AP है, AP है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि कोष्टक टूटेगा तो कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर बराबर 1 बटा a कितना है माइनस का AC है, a माइनस का AB है। चलिए हाँ अब देखिए बराबर, फिर एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसको इसके बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा माइनस का QB प्लस का PC बराबर किसके 1 बटा माइनस का AC, फिर माइनस कितना हमारा AB के हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, अब तिरछा गुणा करिए, देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट क्या करेगा, अब ये पलट जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे जो हमारा a है जो QB और प्लस का PC है, ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। चलिए देखिए तो माइनस का QB प्लस का PC बटा a नीचे हो जाएगा, माइनस का AC, फिर माइनस का AB। चलिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा QB, ये देखिए जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, PC बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस कितना AC प्लस का AB हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह चेंज हो जाता है अंदर का, तो ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और जो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आया कितना QB माइनस का PC बटा AC प्लस का AB, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर, कितना हो गया x का हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हमारा x का मान निकल के आ चुका है, हम एक बार अब क्या करते हैं y से बराबर करेंगे। चलिए अब एक बार y को लेके इसके बराबर करिए, तो कितना जाएगा y बटा AP प्लस का AQ बराबर किसके 1 बटा माइनस का AC माइनस का AB के, ठीक। चलिए अब देखिए फिर जब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो ए वाला ऊपर, ए वाला क्या हो जाएगा हमारा नीचे हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा AP प्लस का AQ बटा यहाँ पे माइनस का AC माइनस का यहाँ पे फिर AB। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों हमारा क्या कॉमन है A, मतलब A क्या है कॉमन है, तो यहाँ से हम A कॉमन ले लेते हैं। ये फिर देखिए कितना हो जाएगा P प्लस का यहाँ पे Q बचेगा। चलिए अब देखिए P प्लस का Q बचेगा ना, फिर बटा कितना हो गया हमारा, यहाँ से देखिए माइनस A कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो गया C प्लस का B हो गया। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया, और जो हमारा x का मान निकल के आया यहाँ कितना P प्लस का Q बटा A माइनस, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे C प्लस का B लगा दीजिए, या फिर आप ऐसे कर दीजिए माइनस यहाँ पे लगा के P प्लस का Q कर दीजिए, और यहाँ पे बटे में C प्लस का
बी कर दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक्स का मान है, ये हमारा वाई का मान निकल के आ चुका है, ठीक, जो हमको ज्ञात करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन है, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैखिक युग्म समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म से, ठीक। चलिए अब देखिए जब रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 3x माइनस का 5y माइनस का 20 हो जाएगा, ये हमारा बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। चलिए अब दूसरा हमारा क्या है, ये 6x फिर माइनस का 10y फिर माइनस कितना हमारा 40 हो गया, बराबर 0, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान ज्ञात कर देते हैं। जब यहाँ पे हम सबका मतलब यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो जो हमारा a1 b1 और c1 ये पहले समीकरण के लिए हो जाएगा, जो हमारा a2 b2 और c2 है ये हमारा दूसरे समीकरण के लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे मान ज्ञात कर लीजिए सबका। जब यहाँ पे सबका हम मान ज्ञात करेंगे, a1 क्या है हमारा 3 है, और b1 हमारा क्या है माइनस का 5 है, और हमारा c1 कितना है माइनस का 20 है, और यहाँ पे जो हमारा a2 है कितना है 6 है, फिर यहाँ जो हमारा b2 है कितना है माइनस का 10 हो गया, और जो हमारा यहाँ पे c2 है वह कितना है माइनस का 40 है। चलिए अब फार्मूले में इसको हम लगा देते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है हम जानते हैं, यह हमारा कितना होता है x बटा पहले b1 b2 होता है, फिर यहाँ पे c1 c2 होता है, फिर इसके y बटा तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे c1 c2 और हमारा a1 a2 हो गया, फिर हमारा 1 कितना होता है a1 a2 और फिर इसके b1 b2 होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। चलिए मान रखिए, तो यहाँ पे x बटा जब देखिए मान रखेंगे हम कितना, हमारा जो b1 है कितना है माइनस का 5 है, माइनस का 5, फिर यहाँ पे हमारा b2 कितना है माइनस का 10 है, फिर c1 कितना है माइनस का 20 है, और हमारा c2 कितना है माइनस का 40 है, ठीक। चलिए बराबर यहाँ पे y/c1 यहाँ पे लिख लीजिए जो हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए तो a1 हमारा क्या है 3 है, और हमारा a2 कितना है 6 है, बराबर 1 बटा फिर यहाँ पे 3 6 उतार लीजिए, फिर b1 b2 यहाँ पे हम लिखे हैं माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 10। चलिए अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर -10 गुणे -20, ये तो कितना हो गया 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, बराबर अब y बटा यहाँ पे कितना -20 गुणे 6 तो कितना होगा हमारा माइनस का 120 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, फिर यहाँ पे लेकिन कितना दिया है -40 गुणे 3, तो कोष्टक में क्या आएगा माइनस का 120 आएगा गुणा करने पर, जो कोष्टक टूटेगा तो -120 इसमें गुणा करके प्लस का 120 बना लेगा, ठीक, बराबर 1 बटा अब देखिए माइनस का 10 गुणे 3 तो माइनस कितना हो गया हमारा 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, लेकिन 6 × 5 = 30, यह माइनस लिया है तो माइनस का 30 हो जाएगा ना, जब माइनस का 30 कोष्टक से बाहर निकले प्लस का 30 बन जाएगा। चलिए अब देखिए इसका मान कितना आया, तो x बटा 0 आ रहा है, इसका मान y बटा 0 आ रहा है, फिर इसका मान 1 बटा 0 आ रहा है, मतलब सब हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे 0 आ रहे हैं। तो हमारा जो इस समीकरण हो जाएगा ये क्या है, हमारा जो बज्र गुणनखंड विधि का पालन नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए जब सब 0 हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अनेक हल हो जाएंगे, ठीक, अनेक हल होंगे कि इस प्रश्न में बज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिया है पॉइंट का 3x प्लस का 0.7y
इक्वल टू 1.3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसको देखिए, ये रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है, इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म से, ठीक, या फिर युग्म। चलिए बनाइए। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे कितना जाएगा हमारा, पॉइंट का 3x प्लस पॉइंट का 7y, देखिए माइनस का 1.3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब दूसरे को बना लीजिए। तो पॉइंट का 4x प्लस का पॉइंट का 5y, फिर माइनस कितना यहाँ पे 0.13 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। जब इसका हम गुणांक ज्ञात करेंगे तो हमारा a1 b1 c1 बराबर कर दीजिए, फिर यहाँ पे हम a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो a1 का मान कितना है, पॉइंट का 3 है, तो लगा दीजिए पॉइंट का 3। b1 का मान कितना है, पॉइंट का 7 है, तो लगा दीजिए। c1 कितना है, माइनस का 1.3 है। ठीक, चलिए यहाँ पे a2 कितना है, 0.4, b2 0.5 और c2 हमारा कितना है, 0.13 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे कितना होता है, x बटा यहाँ पे होता है b1 b2, तो b1 हमारा कितना है 0.7, b2 कितना है 0.5, फिर यहाँ पे होता है c1 c2, c1 कितना है माइनस का 1.3, c2 कितना है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, देखिए ये वाली संख्या है माइनस। ठीक, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। चलिए कितना हो गया, माइनस का 0.13। चलिए बराबर y बटा यहाँ पे कितना जाएगा, यही उतरता है c1 c2, तो 1.3 माइनस का 0.13। चलिए फिर देखिए यहाँ पे आता है a1 a2, तो a1 हमारा कितना है 0.3 है, a2 कितना है 0.4 है, फिर बराबर 1 बटा यहाँ पे a1 a2 आता है तो यहीं उतार लीजिए। चलिए फिर इसका b1 b2, तो ये वाला 0.7 और 0.5। चलिए अब देखिए हम गुणा कर देते हैं तिरछा। जब तिरछा गुणा करेंगे तो x बटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13×7=91 आएगा, फिर इसके बाद वो भी माइनस में आएगा, लेकिन सबसे पहले 13×7=91 हम लिखेंगे, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव, फिर इसके बाद माइनस। ठीक, चलिए फिर यहाँ फिर माइनस 13×5 = 65, तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो 13×5 = 65 करेंगे तो माइनस में आएगा, जो माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 65 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 अंक बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि देखिए जब ये माइनस 0.65 बाहर निकलता तो अगले स्टेप में ये प्लस हो जाता, तो हमने पहले कर दिया। ठीक, चलिए तो y बटा यहाँ पे 13 चौका 52, दशमलव कितने अंक बाद, 1 2, तो 2 अंक बाद, लेकिन क्या माइनस है, ए प्लस है तो माइनस आएगा। फिर इसके बाद फिर माइनस यहाँ पे 13 39, अब देखिए माइनस को 39 आएगा, तो इसे देखिए यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद 39 तो लिखेंगे, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए फिर बराबर 1 बटा 5 3 15, तो 15 लिखिए, 0.15 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस सच्चो कितना 28.28। ठीक, चलिए अब घटा दीजिए सबको। अब जब यहाँ पे सबको घटाएंगे तो x बटा, अब देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे कितना आएगा, माइनस का 0.026 आएगा घटाने पर, फिर बराबर फिर y बटा यहाँ पे आएगा माइनस का 0.013 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए माइनस वाली संख्या जो है बड़ी है इससे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो बराबर यहाँ पे 1 बटा, जब 28 में से हम यहाँ पे 15 घटाएंगे तो हमारा माइनस कितना जाएगा, 0.13 आएगा। ठीक, चलिए अब बारी बारी से बराबर कर दीजिए। तो यहाँ बराबर करिए, तो x बटा कितना, माइनस का 0.026 बराबर किसके, एक बार 1 बटा माइनस का 0.13 के, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसका इधर गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर, अब देखिए ए वाला ऊपर हो जाता है, ए वाला नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करिए 0.26, इसके बाद 0.13, तो 13 के 13, 13 दूनी 26, ऊपर कितना हमारा बचा, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ऊपर कितना बचा 0.0, इसके बाद हमारा कितना 2 बटा कितना यहाँ पे 0.1, अब 0.1 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.2।
ये हमारा x का मान निकल के आ चुका है 0.2। चलिए अब हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करिए, तो एक बार y को बराबर कर दीजिए। चलिए तो y वाला कितना है, y बटा माइनस का 0.013 बराबर करिए किसके, 1 बटा माइनस का 0.13 के। तो देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस से कट गया, तो y बराबर जब हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो 0.013 बटा दशमलव इतना, तो 13 1 के 13 कट गया, ऊपर कितना बचा 0.01 बचा, नीचे 0.1 बचा। अब इसमें भाग करेंगे तो हमारा y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 0.1। वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, रैखिक युग्म समीकरण बनाते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बना के दे ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, अब सिर्फ यहाँ पे गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a2 b2 c2 तो हम जानते हैं पहले समीकरण से दूसरे समीकरण से। चलिए ज्ञात करिए। तो a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है माइनस का 3 है, c1 क्या है, ये भी माइनस का हमारा 3 है। तो a2 हमारा क्या है 3 है, b2 हमारा क्या है माइनस का 9 है, c2 हमारा कितना है यहाँ पे माइनस का 2 है। चलिए अब रख दीजिए फार्मूले में। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे तो कितना होता है हमारा x बटा, यहाँ पे कितना होता है b1 b2, तो b1 हमारा कितना है माइनस का 3 है, b2 हमारा कितना है माइनस का 9 है। यहाँ पे c1 c2, तो c1 हमारा कितना है माइनस का 3 है, c2 हमारा कितना है माइनस का 2 है, बराबर y अपान। अब यहाँ पे हमारा कितना है, होता है यही c1 c2, तो माइनस का 3 लिख दीजिए, ये माइनस का 2 उतार लीजिए। फिर होता है a1 a2, तो a1 हमारा कितना है 1, a2 हमारा कितना है 3। आप फार्मूले को याद रखेंगे दिमाग में, ठीक। चलिए बराबर 1 बटा, यहाँ पे फिर हमारा a1 a2, तो 1 और 3, फिर b1 b2 हमारा यहाँ पे दिया है। चलिए अब तिरछा गुणा कर देते हैं हम। जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो x बटा, अब यहाँ पे देखिए कितना है माइनस का 2 माइनस का 3, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 9 3 कितना हो गया हमारा 27 हो गया, ठीक। फिर बराबर, अब यहाँ पे देखिए y बटा 3 त्रिक का 9, 1 माइनस 1 प्लस तो माइनस का 9, फिर माइनस 2 1 के 2। अब देखिए ये माइनस का 2 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, जब माइनस का 2 बाहर निकलेगा तो इसको प्लस करके प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है। तो 1 बटा 9 1 के 9, तो माइनस का 9, फिर इसका इसमें गुणा, तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, 3 त्रिक का 9, देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे पहले से, माइनस 9 कोष्टक में रहेगा, जो माइनस 9 कोष्टक से बाहर निकलेगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस घटा दीजिए, माइनस कितना आ गया 21, y माइनस का कितना हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा, बराबर ए बटा यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x माइनस का 21 बराबर 1 बटा 0 करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे x का मान 0 है, ठीक, जो हमारा x का मान निकल के आया कितना 0 आया। यहाँ पे y का मान जब हम निकालेंगे तो इसे y बराबर माइनस का 7 1 बटा 0 करेंगे, तो 1 बटा 0 हमारा क्या होता है इनफाइनाइट जाएगा ना, तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना निकलेगा 0 बराबर माइनस का 21 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे x और y का मान नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि x और y का मान नहीं निकल रहा है, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न में वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक। ये हमारा आंसर है, ठीक, क्योंकि एक्स वाई का मान नहीं निकल रहा है, तो ये वज्र गुणनखंड विधि मतलब इसमें नहीं लग रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे
9वां क्वेश्चन दिया है x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए पहले से रेखीय गुण बना दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ गुणांक याद करेंगे। तो a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2। चलिए ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, माइनस का 3 है, देखिए चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक। c1 क्या है, माइनस का 7 है। अब यहाँ पे a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, माइनस का 3 है, c1 कितना है, माइनस का 15 है। चलिए फार्मूले में रख दीजिए। जब हम फार्मूले में यहाँ पे रखेंगे तो होता है x बटा यहाँ पे b1 b2, तो b1 हमारा क्या है, माइनस का 3, b2 कितना है यहाँ पे, माइनस का 3, तो माइनस का 3 और माइनस का 3, तो c1 c2 तो माइनस का 7 माइनस का 15, तो माइनस का 7 माइनस का 15 बराबर y बटा फिर c1 c2 तो माइनस का 7 माइनस का 15 लिख दीजिए। a1 a2 तो ऊपर वाला 1 और 3 बराबर 1 बटा फिर 1 और 3, इसके बाद b1 b2 तो माइनस का 3 माइनस का 3। चलिए अब हम गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x बटा अब माइनस का 15 माइनस का 3, तो 15 3 कितना 45 हो गया, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब इसका गुणा इसमें, ये भी देखिए माइनस लगता है ना, तो माइनस का 3 माइनस का 7 तो 7 3 21 तो प्लस हो जाएगा 21, तो यहाँ पे माइनस तो लगा है पहले से। फिर बराबर y बटा 7 3 21, ए माइनस ए प्लस तो माइनस का 21, फिर माइनस लगता है तो 15 के 15। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 15 आएगा ना, यहाँ पे हम कोष्टक को माइनस का 15 लिखेंगे, तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं तो माइनस के इसमें गुणा हो जाता है, प्लस हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम पहले ही कर दे रहे हैं। चलिए बराबर 1 बटा यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 गुणे 1 माइनस का 3, तो यहाँ माइनस लगता है, तो 3 3 का 9, देखिए यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, तो कोष्टक टूटेगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे कितना बचा, x बटा घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गए तो 4 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, बराबर यहाँ पे y बटा माइनस कितना 6 बचा, बराबर 1 बटा यहाँ पे कितना 6 बचा। चलिए एक बार x को लेकर इसके बराबर कर दीजिए, एक बार y को लेकर बराबर कर देते हैं और x y का मान ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक बार लीजिए, तो x बटा कितना 24 बराबर कितना 1 बटा 6, तो 6 के 6 6 चौका 24, तो जो हमारा x का मान कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। हमारा x का मान देखिए 6 के 6 6 चौका 24, 4 के इसमें 1 गुणा 1 को x गुणा, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। चलिए दूसरे को लीजिए, तो y बटा माइनस का 6 बराबर 1 बटा 6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 बचा ना, तो माइनस 1 का गुणा इसमें, तो y का मान हमारा कितना निकल कर आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। हमारा x का मान 4 और y का मान कितना माइनस का 1 आ गए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जो बताएं, और अगर आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।